हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल वाला चैप्टर कर रहे थे। तो प्रॉब्लम सेट का ये सवाल नंबर 10 है। बेसिकली आखिरी सवाल आप लोगों के इस एंटायर चैप्टर का। वैसे तो डिजिट वाले प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, उसका क्या तरीका होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी ही सिखा चुकी हूँ, बट स्टिल इसमें डाउट आया है लोगों को, और जो कि आना लाजमी भी है। अगर किसी को डाउट नहीं आया है इस वाले क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये है कि उसने इस सवाल को छाप लिया है। ठीक है, अब छापने के अलग अलग सोर्स हो सकते हैं, ठीक है, बट अगर उसको डाउट आया ही नहीं, हाँ मेरा तो हो गया, या तो यार वो सही में सुपर इंटेलिजेंट है, या फिर उसने इस सवाल को छाप लिया है। बात सुपर इंटेलिजेंट की ये नहीं है कि आपको आइंस्टाइन बनना है, इसमें एक स्टेप है आखिरी, जहाँ पर आपकी गाड़ी जाकर अटक जाती है और तुम्हें लगता है कि तुम उस सवाल को क्रॉस करके बता देते हो कि हाँ मैडम इसका आंसर ये है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है ये सवाल हमको बेवकूफ़ बना दिया, बट नहीं, हम जानते हैं कि वहाँ पे अगर आप करेक्ट आंसर निकाल के बैठ गए हो तो इसका मतलब वो आपने छाप लिया है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो 2 डिजिट वाला ये सवाल है। मैं ऑलरेडी प्रीवियस डिजिट वाले वीडियोस में चीज़ें सिखा चुकी हूँ कि 2 डिजिट वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो उसमें हमें एक x और y 2 वेरिएबल लेने पड़ते हैं, एक वंस के लिए लेना पड़ता है, एक टेंस के लिए लेना पड़ता है। चॉइस आपकी है, आप किसके लिए लेना चाह रहे हो। प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में ये टॉपिक सिखाया जा चुका है, तो अभी इस क्वेश्चन के वाया मैं यहाँ पर टॉपिक सिखा नहीं रही हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को ये क्वेश्चन जिसका डाउट आया है संचिता का, उसका मैं बता रही हूँ, डाउट रिजॉल्व कर रही हूँ। तो लेट डिजिट एट यूनिट्स प्लेस बी एक्स, यूनिट्स प्लेस पर जो डिजिट है वो हमने कितनी मान ली, x, एंड हम लोग ये मान रहे हैं कि जो डिजिट आप लोगों की टेंस प्लेस पर होगी उसको हम लोग कितना मान लेंगे, आप लोगों का y। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि देयरफॉर जो आपका ओरिजिनल नंबर क्रिएट हुआ, बताइए वो ओरिजिनल नंबर क्या है। तो ओरिजिनल नंबर कई लोगों को लिखने की आदत होती है एक्स वाई। तो जैसा कि मैंने कहा पुरानी क्लासेस में आपको ऑलरेडी बताया गया है कि ऐसा नहीं लिखते। ओरिजिनल नंबर क्या है, हम y को टेंस पोजीशन पे मान रहे हैं, तो ओरिजिनल नंबर होगा 10y प्लस x, ख़त्म। तो एक्चुअली मैंने ओरिजिनल नंबर क्या है वो लिख दिया। और चाहे बताएं क्या, क्वेश्चन को जब आप रीड करते हो, अगर आपकी नज़र गई और अगर आपको ये वर्ड दिख गया इंटरचेंजिंग, अगर आपकी नज़र गई और आपको ये वर्ड दिख गया इंटरचेंजिंग, तो आपको तुरंत ओरिजिनल नंबर के साथ साथ ही तुरंत उसी वक्त उसी के नीचे इंटरचेंज्ड नंबर भी लिख लेना चाहिए। कंडीशन के आने तक का वेट नहीं करना चाहिए। अगर क्वेश्चन को रीड करते बराबर ही समझ में आ गया है कि आपके क्वेश्चन में इंटरचेंज वाला वर्ड आगे आने वाला है, इट मीन्स आपको अपना इंटरचेंज नंबर रेडी रखना है। इंटरचेंज मतलब अदला बदली, यानी कि 10 के साथ अब x आ जाएगा, प्लस में y आ जाएगा। ठीक है, बस हो गया सवाल। अब क्वेश्चन में आपको कंडीशन पढ़नी है। कंडीशन बोल रहा है कि द सम ऑफ, देखो सम का मतलब होता है प्लस, सम का मतलब क्या होता है, प्लस, यानी कि एडिशन। ठीक है, एडिशन करना है, किसका एडिशन करना है, एक 2 डिजिट नंबर का एडिशन करना है और एक ऐसे नंबर का एडिशन करना है जो कि इंटरचेंज होने के बाद आया। मतलब अगर मैं सवाल की कंडीशन को ठीक तरीके से पढ़ूं तो बेसिकली सवाल आपको ये कहना चाहता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहाँ पे फर्स्ट गिवन कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही कंडीशन दी है। अब तुम सोचोगे अरे मैडम एक कंडीशन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो यही तो इस क्वेश्चन का ग्लिच है। लोग बोल देते हैं हाँ मैडम हमारा आ गया, तो कैसे आता है वो मैं भी जानती हूँ।
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्वेश्चन वाला आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो ओरिजिनल नंबर था, ठीक है, उस ओरिजिनल नंबर का आपको एडिशन करना है। किसके साथ एडिशन करना है? उस नंबर के साथ जो नंबर इंटरचेंज्ड होकर आया। ठीक है, ओरिजिनल नंबर का एडिशन करना है एक ऐसे नंबर के साथ जो इंटरचेंज होकर आया है, इंटरचेंज होकर आया है। तो अभी जब आप ओरिजिनल नंबर का इंटरचेंज नंबर के साथ एडिशन करोगे तो क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि जो सम मिलेगा, जो एडिशन करके नंबर मिलेगा, वो नंबर होगा 99। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है। यानी कि ओरिजिनल नंबर प्लस इंटरचेंज नंबर इज गोइंग टू बी 99, ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है। अब बस कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट कर दो। ओरिजिनल नंबर की जगह 10y प्लस एक्स, इंटरचेंज की जगह 10x प्लस वाई इक्वल टू 99। अब देखो 10y और यहाँ पे 1y कितना हो जाएगा? 11y। यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो 10x प्लस 1x दैट इज गोइंग टू बी 11x बराबर इक्वल टू 99। साफ साफ दिख रहा है कि 11 से अगर आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो इक्वेशन आपकी 11 से डिवाइड हो सकती है ना। हमें दिख रहा है कि ये जो राइट हैंड साइड है ये भी 11 से डिवाइड हो सकता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हो तो इस तरीके से कर देना। ओके, तो कितना हो जाएगा? y प्लस एक्स इक्वल टू 9। यानी कि मैं एक तरीके से ऐसा लिख सकती हूँ कि x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये मैं लिख सकती हूँ। अब कैसा है, हम लोगों की आदत होती है कि हम लोग कैसा करते हैं, एक कंडीशन बना लेते हैं। अब एक कंडीशन बनाने के बाद हमको चाहिए होती है दूसरी कंडीशन, ताकि उस दूसरी कंडीशन को हम बनाएं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, आंसर निकालें। बराबर कह रही हूँ मैं। परंतु अगर तुम इस सवाल को देखोगे तो यहाँ पे आपको दूसरी कंडीशन दी नहीं है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे सेकंड नंबर कैलकुलेट करने को बोल दिया। यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो सेकंड कंडीशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो आपको गिवन ही नहीं है। ठीक है, अब कई लोगों का डाउट कि मैडम सेकंड कंडीशन तो गिवन ही नहीं है, तो ऐसे केस में अब ये क्वेश्चन यार कैसे सॉल्व होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। बस, तो ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। कैसे करना है वो अपन देखते हैं। देखो अभी आपके पास कंडीशन क्या आई कि x प्लस वाई इक्वल टू 9, मतलब आप x का और y का ऐसा कॉम्बिनेशन लो उनके प्लस का कि आंसर आना चाहिए बोलो कितना? 9 बराबर, ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है। अच्छा, ऐसा कॉम्बिनेशन लेना है, वो भी पॉजिटिव डिजिट्स में, पॉजिटिव, ठीक है, निगेटिव नहीं, ऐसा कॉम्बिनेशन आपको लेना है। तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था कि x जो है वो यूनिट प्लेस पे रहेगा। ठीक है, तो मैंने एक कॉलम बनाया, कॉलम की हेडिंग डाली टेंस प्लेस। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमने अज्यूम किया था कि टेंस प्लेस हम y को देंगे। ठीक है, अच्छा, फिर हमने दूसरी हेडिंग बनाई, उसमें हमने लिखा वंस प्लेस, और वहाँ पे क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही हमने अज्यूम कर लिया था कि वो हमारा x रहेगा। इन दोनों का इस तरीके से कॉम्बिनेशन लो, इस तरीके से कॉम्बिनेशन लो कि एक आप लोगों का 2 डिजिट नंबर बनना चाहिए। इन दोनों का इस तरीके से कॉम्बिनेशन लो, 2 डिजिट नंबर बनना चाहिए, सच दैट कि उस 2 डिजिट नंबर का x प्लस वाई इक्वल टू कितना आए? 9 आए। ऐसा कॉम्बिनेशन लो। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए x और y का ताकि 2 डिजिट नंबर भी बने और कॉम्बिनेशन 9 भी आए। सेकंड कंडीशन क्योंकि नहीं दी है इस क्वेश्चन में, इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो तुमने कहा कि मैडम अपन एक काम करते हैं, टेंस प्लेस पे ले लेते हैं, मतलब y की वैल्यू ले लेते हैं 9 और x की वैल्यू ले लेते हैं 0। तो 9 प्लस 0 9 होगा कि नहीं होगा? होगा। और इनसे जो 2 डिजिट नंबर बनेगा वो बनेगा 90। मैंने बोला हाँ,
क्या ये सही को अटेम्प्ट है? बिल्कुल सही अटेम्प्ट है। तो जो नंबर आपको क्वेश्चन वाला फाइंड करने को कह रहा है ना, वो 90 भी हो सकता है। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि मैडम आप y की जगह 9 ही क्यों ले रहे हो? आप y की जगह 8 लो, y की जगह 7 लो, y की जगह 6 लो, y की जगह 5 लो, y की जगह 4 लो, y की जगह 3 लो, y की जगह 2 लो, y की जगह 1 लो। आप तो कोई भी ले सकते हो। तो मैंने बोला हाँ यार, मैं तो कोई भी ले सकती हूँ। तो चलो, अगर आप y की जगह 8 लोगे तो x की क्या वैल्यू रखोगे? तुम बोलोगे मैडम कुछ भी नहीं रखना है, x प्लस वाई मिलाकर 9 आना चाहिए, ऐसी ही वैल्यू रखनी है। यानी कि 8 के बाजू में आएगा 1, ताकि 8 प्लस 1 9, और इससे जो 2 डिजिट नंबर बनेगा वो 2 डिजिट नंबर बनेगा 81। समझ रहे हो? 7 के बाजू में क्या रखेंगे? 2, ताकि नंबर बनेगा 72। 6 के बाजू में रखेंगे 3, ताकि नंबर बनेगा 63। 5 के बाजू में रखेंगे 4, ताकि नंबर बनेगा 54। 4 के बाजू में रखेंगे 5, ताकि नंबर बनेगा 45। 3 के बाजू में रखेंगे 2, ताकि नंबर बनेगा 32। 2 के बाजू में रखेंगे कितना? अरे एक मिनट रुको, गलत हो गया क्या? 3 के बाजू में रखना चाहिए था 6, आई एम रियली सॉरी, तो नंबर बनेगा 36। 2 के बाजू में रखेंगे 7, तो नंबर बनेगा 27। 1 के बाजू में रखेंगे 8, तो नंबर बनेगा 18। इतने सारे 2 डिजिट नंबर बन सकते हैं। ये जो जितना मैंने लिख के दिया ना, ये सारे 2 डिजिट नंबर है। अब एक ने मेरे से डाउट पूछा, जब मैं 4-5 साल पहले मैंने 9th स्टेट की एक बैच को पढ़ाया था, तोशित नामक एक व्यक्ति ने मेरे को बोला कि मैडम यहाँ 0 रख दो और बाजू में 9 रख दो, तो 0 + 9 भी तो आपका होगा। तो मैंने उसको बोला कि भाई अगर तू 0 और 9 लेगा तो तेरी 10th प्लेस पे 0 आएगा, 1st प्लेस पे 9 आएगा, और अगर तुम ऐसा कॉम्बिनेशन लेते हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 0 9 जो है आप लोगों का, ये एक 2 डिजिट नंबर नहीं है। 2 डिजिट नंबर किसे कहते हैं? 10, 11, 01, 02, 03, ये 2 डिजिट नहीं होते। तो यानी कि 0 9 ये वाला कॉम्बिनेशन अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो आपको यहाँ बताना है, ये समझ में आना चाहिए कि ये आपका 2 डिजिट नंबर नहीं है। ठीक है, ये आपका 2 डिजिट नंबर नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा आए कि 0 और 9 का कॉम्बिनेशन भी लिया जा सकता है, तो नहीं, 0 और 9 का कॉम्बिनेशन आपको नहीं लेना है। 0 कौन सी प्लेस पे नहीं लेना है? 10th प्लेस पे नहीं लेना है। 1st प्लेस पे अलाउड है, क्योंकि फिर वो नंबर जो बन रहा है वो नंबर क्या है? 90, तो वो अलाउड है। तो अब तुम बोलोगे कि मैम क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड दी नंबर, तो आपने तो इतने सारे नंबर फाइंड कर दिए, ये इतने सारे, ये सारे के सारे नंबर आपने फाइंड कर दिए, तो क्या ये सभी के सभी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो सकते हैं क्या? क्या ये सभी के सभी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो सकते हैं क्या? तो अब तुमने बोला कि अच्छा यार अब क्या करें, हो सकते हैं क्या, बताओ। तो मैंने बोला हाँ हो सकते हैं, ये सारे के सारे ही हमारा आंसर हो सकते हैं। क्यों ये सारे के सारे हमारा आंसर क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे हमारे कंडीशन में से तो निकल के आए हैं ना। हमने कंडीशन क्या बनाई थी कि x + y = 9 आना चाहिए। ऐसा हुआ क्या कि हमने उस कंडीशन को फॉलो नहीं किया? हमने उस कंडीशन को फॉलो किया है, तो जो भी हमारे नंबर्स आए ये सारे के ये सारे आपके आंसर है। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मैं आंसर क्या लिखूं, तो आप इसका आंसर ऐसा लिख सकते हो कि देयरफॉर दी नंबर्स आर। नंबर क्या क्या है आपका? 90 भी हो सकता है, 81 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है, 54 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। 99, 61, 73 ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स हमने अपनी मर्जी से नहीं बनाए हैं। हमें जो कंडीशन दी गई थी उस कंडीशन को सॉल्व करके पहले हमें कंक्लूजन पे पहुंचे कि नंबर्स का कॉम्बिनेशन 9 ही क्यों लेना है। ये मेरी अपनी खुद की मर्जी नहीं है कि मैडम आपको पसंद होगा 9 नंबर, इसलिए आपने बोला कि x + y = 9 ले लो।
इस जो कंडीशन में वैल्यूज़ को पुट किया, वैल्यू को सिंप्लीफाई किया, तो जाके हम यहाँ तक पहुँचे। अगर यहाँ 99 नहीं होता, यहाँ 88 होता, तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 आता। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को नंबर्स लेने पड़ते कि सच दैट दोनों का एडिशन 8 आए। तो मेरे को 9 नंबर पसंद है, इसीलिए मैंने x प्लस वन इक्वल टू 9 लिया है, ऐसा नहीं है। मैंने कंडीशन को सॉल्व किया है, सॉल्व करके मेरा जो कंक्लूजन आया है वो मैंने तुमको बताया है। ठीक है, तो अगर एक कंडीशन दी जाए कभी इस तरीके के डिजिट वाले इसमें, तो आपको अपने आंसर को कैलकुलेट करने की अप्रोच ये रखनी है। नेगेटिव क्वांटिटी मत लेना कि एक 9 ले रहे हैं, एक -1 ले रहे हैं। ठीक है, और दूसरा, जब आप इस तरीके का चार्ट बनाओ तो चार्ट बनाते वक्त क्लियरली मेंशन करना कि y 10th प्लेस पे रहेगा। 10th मतलब ये आगे लिखने वाला नंबर। कई लोगों की आदत होती है कि उल्टा पुल्टा कैसा भी लिख दो, तो उल्टा पुल्टा कैसा लिखने में कन्फ्यूजन होता है। 8 के बाजू में मैंने 1 ही क्यों लिया, ताकि 8 + 1 9। 7 के बाजू में 2 ही क्यों लिया, क्योंकि 7 + 2 9। ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल था इस चैप्टर की एंडिंग में। नहीं तो हम में से मैक्सिमम बच्चों को आदत होती है ना 2 डिजिट या 2 कंडीशंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ताकि उस अप्रोच को तुम्हारे दिमाग को एक ब्रॉड माइंडसेट मिल सके। उसके लिए सवाल बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है, ताकि आप ऐसे ना हो जाओ कि जब तक 2 कंडीशन दी है तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, एक कंडीशन दी है तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ऐसे ना बन जाओ तुम। उसके लिए सवाल बहुत प्यारा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये डिस्कशन अभी के लिए क्लोज करते हैं। इसके आगे की क्लास में तो खैर चैप्टर खत्म ही हो गया है। स्टिल अगर कोई डाउट्स रेज होते हैं तो